हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनो। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो इस सीरीज का थर्ड वीडियो है, सेलिंग स्किल्स सीरीज का तीसरा वीडियो। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, बताया था कि आने वाले दिनों में जिस व्यक्ति के पास ये दो स्किल्स होंगी वो है पीपल स्किल्स एंड सेलिंग स्किल्स, वो जीवन में कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा। तो आज हम कुछ सेलिंग पीपल स्किल्स के बारे में बात करेंगे। किसी के पास अगर पीपल स्किल्स आ जाए तो सेलिंग तो यूं ही हो जाती है। तो वो सेलिंग स्किल से ज्यादा पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखता है। पीपल स्किल यानी आप कैसे डील करते हो, आप लोगों को कैसा इन्फ्लुएंस करते हो, कैसा अट्रैक्ट करते हो, कैसा इंस्पायर करते हो। इसके लिए एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कहते हैं रैपो। रैपो यानी तालमेल कैसे बढ़ाए, कैसे लोगों से तालमेल करे, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट भी कह सकते हो उसे, यानी लोगों से तालमेल कैसा करे। इसलिए मैं हर एक को रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार जरूर एनएलपी कीजिए। जब आप किसी से अप्रोच होते हैं, किसी को कुछ सेल करते हैं या किसी से आप रिलेशंस बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए पहले आपके ब्रेन में आइस फैक्ट्री, जबान पर शुगर फैक्ट्री और दिल पर लव फैक्ट्री होनी, यानी जबान में ठंडक, माइंड में ठंडक, जबान पे मिठास और दिल में प्यार। ये क्वालिटीज आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। और जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए कि उस व्यक्ति में और आप में कॉमन क्या है। कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा। चाहे आपकी वॉच, उसकी वॉच आपकी वॉच जैसी होगी, उनका पेन आपके जैसा होगा, उनका शर्ट का कलर आपके शर्ट के कलर जैसा होगा, उनकी बाइक या कार का कलर आपके कार का बाइक से मिलता जुलता होगा, या कोई भी चीज उनके पास ऐसी होगी जो आपके पास भी वही होगी। क्योंकि माइंड लाइक्स कॉमनैलिटी एंड पीपल लाइक देम। आप अगर उसे ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे और उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो आपसे वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा, इन्फ्लुएंस होना शुरू होगा। जैसे वो आपसे बात करना, गुफ्तगू, कन्वर्सेशन करेगा, आपको ये नोटिस करना होगा कि वो व्यक्ति क्या वो विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक मोड का आदमी। विजुअल्स यानी कुछ लोगों को देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है, ऑडिटरी, और कुछ लोगों को फील करना अच्छा लगता है। जब ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, तो उसी मोड में आप उसके साथ इंटरैक्ट करिए। जो चीज आप बेचना चाहे, अगर वो विजुअल है तो दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करिए। अगर वो ऑडिटरी है तो उसके बारे में जितना हो सके सुनाइए। ऐसे करके आपके रिलेशंस उससे, यानी आपका तालमेल बन जाएगा, आप उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दोगे। एक बार आपका रिलेशन बन गया तो सेलिंग
ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसकी कोई चिंता ही नहीं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े ट्रेनर, यानी सेल्स ट्रेनर, सेल्स गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने एक सेल्समैन से शर्त लगा दी, बेटिंग करके तू मुझे बेच कर दिखा। और वो सेल्समैन भी ऐसा था, उन्हें बोला 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर आपको जरूर बेचूंगा प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट था, साइन बोर्ड वगैरह कुछ याद नहीं है मेरे ठीक से। उसके बाद वो सेल्समैन क्या करने लगा, वो हर 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जब भी वहाँ उनके घर के पास से गुजरता, जरूर आज मुलाकात करता एक ट्रेनर सर से। चाय वगैरह की हो जाती, चाय कॉफी वगैरह पीते, लेकिन कभी वो सेलिंग के बारे में टॉपिक ही नहीं लाता। कुछ दिन के बाद वो इंसिस्ट करने लगा कि मेरी एक ख्वाहिश है सर, मैं आपके साथ बेड टी पीना चाहूँगा। तो कई दिन की रिक्वेस्ट के बाद ट्रेनर साहब मान लेते, ठीक है कल आ जाइए बेड टी पर, हम बेड टी पीएंगे। जब वो बेड टी पर आता है, चाय पीने से पहले साथ में अपने बिस्किट्स और पेस्ट्रीज लेके आता है गरम गरम। तो ट्रेनर साहब कहते हैं, अरे ये क्यों तकलीफ की? तो देखिए उस किस ढंग से उन्हें जवाब देता है। कहता है, देखिए मैं यहाँ आपके पास लाने के लिए नहीं गया बेकरी को, मेरे घर पे लेके जाने के लिए सुबह सुबह बेकरी पे गया। और जब भी वो तैयार होके आ रहे थे बिस्किट और पेस्ट्री, तो मैंने कहा हमारे घर के लिए कुछ बिस्किट्स और पेस्ट्री पैक कर दे। तभी मेरे माइंड में आया, दिमाग में, कि आज मेरे आपके साथ बेड टी पीना है। तो मैं ये सोचने लगा, क्या ये भी मेरा ही घर है? क्या मेरा घर नहीं होता, ये अलग थोड़ी है? तो मैंने बोला और एक पैक कर दे, मैं क्यों, आपका घर भी मेरा ही घर समझता हूँ, इसलिए ऐसा ला लिया हूँ। ये बात कहना ही था। इतना अट्रैक्ट हो गए ट्रेनर साहब के, उसी दिन उससे वो सामान खरीद लिया। चलो लाओ, क्या चीज़ है मैं खरीदना चाह रहा हूँ, परचेस कर। तो ये होता है रिलेशनशिप का कमाल। एक बार आपको पीपल से डील करना, पीपल से रिलेशन, पीपल स्किल आ जाए, तो सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज याद रखिए, जब आप सेल करने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, उसका नाम याद रखिए। उस व्यक्ति का नाम से उसे एड्रेस करिए, नाम से उसे बुलाइए। क्योंकि जब आप नाम से किसी को बुलाएंगे, वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपना नाम किसी से सुनकर उसके दिमाग में, उसके माइंड में बत्तियां सुलगने लगती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने नाम को बहुत पसंद करता है। लेकिन मैं कुछ थोड़ा अलग हूं इसमें, क्योंकि मुझे अक्सर लोग मेरे प्रोफेशन के नाम से ज्यादा बुलाते हैं। कोई वकील साहब कहता है, तो कोई लॉयर साहब कहता है, तो कोई मास्टर साहब कहता है, कोई माइंड गुरु कहता है, तो कोई मनी गुरु कहता है, कोई बाबा साहब कहता है, तो कोई कैसन जी कहकर बुलाता है, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो नाम से जरूर बुलाइए, क्योंकि उनके दिमाग की बत्तियां खुल जाएगी और वो आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प करेंगे। यहां पर भी मेरे एक अच्छे ट्रेनर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल ट्रेनर का एक एग्जाम्पल है। वो अपने टीम के साथ दोपहर में एक जगह से गुजर रहे थे, होटल के पास। तो लंच का टाइम था, तो चलो लंच कर लेंगे बोल के वो टीम के साथ पहुंचते हैं एक होटल, जहां पर एक बोर्ड देखते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो भी 499 का बिल करेगा उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फ्री दिया जाएगा। तो ये होटल के रिसेप्शन के पास जाते हैं, और उस दिन इत्तेफाक से संडे का दिन होता है। तो बोलते हो नोटिस पे क्या लगा? तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जिसका नाम अनीता, वो कहती है कि सॉरी सर, वो सिर्फ वीकडेज में तो हमारे ट्रेनर साहब से नाम कहकर बुलाते गए, अनीता प्लीज डू इट समथिंग। जैसा है वो नाम सुनती है, उसकी बत्ती चल जाती है दिमाग की। वो कहती है आप बैठिए तो सही सर, कुछ करती हूँ। जब
लंच आता है ऑर्डर देने के बाद, कुछ 1700-1800 का ऑर्डर करते हैं, 4 आइसक्रीम फ्री देते हैं। और यही ट्रेनर साहब एक बार होटल में रूम लेने जाते हैं, उसका नाम कुछ संदीप रहता है, मैनेजर का, रिसेप्शनिस्ट का। उसे कहते हैं, क्या संदीप कैसे हो, कैसा है आज का दिन। वो रूम की चाबी देता है। उसके बाद जैसा है उसका नाम से उसे एड्रेस किया जाता है, बुलाया जाता है, तो सर 1 मिनट वो की दे दीजिए, बल्कि दूसरी की देता है इस हमारे ट्रेनर सर को। तो कहते हैं, क्यों आपने वो की लेकर, ये मैं आपका रूम अपडेट कर दिया हूँ सर, यू कैन प्रोसीड। तो नाम से बुलाने का ये असर होता है, लोग आउट ऑफ वे जाकर आपकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे इस सेलिंग प्रोफेशन में कुछ ऐसे सेल्समैन हैं जो सेल कॉल पे जाते हैं, घंटा 2 घंटे क्लाइंट या कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद जब ऑफिस आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप जिससे मीटिंग करे क्लाइंट या कस्टमर, उसका नाम क्या था, तो वो ढूंढते, कार्ड ढूंढते, नाम याद नहीं रहता। ऐसे लोग हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, आप अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है तो उनका नाम याद रखना होगा, टेलीफोन नंबर भी याद रख। यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आ रही है, पुरानी कहानी, क्या एक रियल इंसिडेंट है। एक जमाने में एक राजा था, और राजा जस्टिफिकेशन यानी इंसाफ पसंद राजा, किसी को भी कुछ क्वेश्चन, अगर कोई सवाल उससे करते कि क्यों ऐसा है, क्यों ये, तो वो बिल्कुल जस्टिफिकेशन देता है उस चीज के बारे में। तो उस राजा के पास एक फार्मर यानी किसान जाता है और कहता है, राजा मुझे आपसे एक सवाल करना है। वो क्या है कि मैं किसान हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, धूप छांव बारिश में, मगर मुझे मिलता है बहुत कम। लेकिन वही आपके मंत्री जो आपके साथ रहते हैं, मंत्री, वो इतना सुकून में आराम से महल में रहते हैं, उनकी मेहनत कुछ नहीं है, मगर उनको खूब बहुत कुछ मिलता है, वो क्यों? तो राजा क्या करता है, वो मंत्री को और इसे किसान को, दोनों को एक इंस्ट्रक्शन देता है। एक गांव में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के पास जो झोपड़ी में जो आदमी रहता, उसकी बकरी ने आज कुछ बच्चे दिए, जाके देखिए कितने बच्चे दिए, काउंट कितने। तो दोनों जाते हैं, फिर दोनों वापस भी आते हैं। तो दोनों से पूछा जाता है कि बकरी ने कितने बच्चे दिए। तो मंत्री से पूछते हैं, तो पहले किसान से पूछते हैं 4, फिर मंत्री से पूछते हैं, मंत्री भी कहता है हाँ 4 बच्चे दिए। फिर इसके बाद किसान से पूछते हैं राजा कि उसमें 4 बच्चों में नर कितने हैं, मादे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और कौन से कलर के। तो किसान कहता है, अरे राजा जी आपने तो कितने काउंट करके आओ बोला, मैंने काउंट किया। जब वही बात मंत्री से पूछते हैं, बोलो मंत्री उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने, क्या कलर। तो मंत्री कहता है, एक मेल है, 3 फीमेल है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्राउन पे वाइट पैचेस है, यानी पूरा डिटेल्स देता है। तो उसके बाद राजा उस किसान से कहता है, इसी वजह से तुझे कम मिलते हैं और इसे ज्यादा मिलते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप पीपल से रिलेशंस बनाएंगे, डील करेंगे, तो हर चीज को ऑब्जर्व करना होगा, डिटेल्स को याद रखना होगा, तो आप आसानी से उनसे रिलेशंस यानी तालमेल बना सकोगे। उसके बाद आज दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करते, वो ये है कि अक्सर कुछ सेलमैन इतने होशियार होते हैं, उनसे क्या कुछ लोग कहते हैं, अरे ये सेल्समैन तो मट्ठी भी बेच देता है, ये सेलमैन गंजे को कंघी बेच देता है यानी बॉल्ड हेड को कोम बेच देना, गंजे को कंघी। अरे कोम बेचने से उसका तो तुम्हें तो फायदा होगा, और उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर गंजे को बेचना ही है तो तेल बेचो, ऑयल बेचो, कैप बेचो, या फिर विग बेचो। या बोलने का ये मतलब है, आप जब अच्छे सेल में हो, सेलिंग करें, तो दोनों का फायदा होना चाहिए, कस्टमर का भी, आपका भी, यानी सेलर का भी, बायर का भी।
एक बार अगर किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे तो एक बार कर बनाएंगे, बार बार आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी को सेल कर रहे हैं तो याद रखिए आपका भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो। एक रियल्टर की एग्जाम्पल याद आई मुझे। एक रियल्टर जो है घर रेंट पे दिलाने के लिए एक अच्छे ट्रेनर को ले जाता है। वो एक SDM यानी अच्छे एक गवर्नमेंट ऑफिसर का घर रहता है। वो 15,000 में रेंट को देना चाहता है उसका अपना यूनिट हो या अपार्टमेंट, और ये जो है जो ट्रेनर है वो 7-8,000 में लेना चाहता है कोई मकान। जाकर देखता है मकान बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ रहता है। तो बातचीत होती है ओनर से। ओनर कहता है कि मेरा 15 है और ये कहता है रियल्टर को मेरा 7-8,000 का बजट है। तो यहाँ पर देखिए रियल्टर को दोनों को इतना कन्विंस करता है, वो ऑफिसर SDM को कन्विंस करता है, बोलता है कि ये ट्रेनर है, अच्छा आदमी है, बहुत दूसरों को ट्रेनिंग देता है, वो आपके साथ भी कुछ पंगा नहीं लेगा और एक अच्छा एजुकेटेड ट्रेनर आपके पास रहना बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह उसको कन्विंस करता है। और इधर टेनेंट को बोलता है कि देखो आप ये SDP ऑफिसर घर है, यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, वॉचमैन रहते हैं, आपको भी काम आ जाएंगे और ये लोकेशन ऐसा है, पॉश एरिया है, आप इसके तरफ से आपको स्टेटस सिंबल मिलेगा, आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मिल जाएंगे। ऐसा करके दोनों को कन्विंस करता और 12,000 में डील हो जाती है। यानी हाउस ओनर 3,000 कम करता है और ये 3-4,000 बढ़ा लेता है, यानी दोनों का इसमें फायदा होगा। तो आप एक ऐसे सेल्समैन बनिए, ऐसा सेलिंग करिए कि दोनों पार्टीज को नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो। और एक लास्ट पॉइंट बोलते हुए मैं एंड करना चाह रहा हूँ आज के इस सीरीज के तीसरे वीडियो को। जब आप सेल्स कॉल पे जाते हैं किसी के पास तो वेल नीट एंड क्लीन जाइए, क्लीन शेव कर लिए, अच्छे ड्रेस, अच्छा एक लाइट परफ्यूम डालकर, बहुत नीटली अच्छा कोम करे हुए अप्रोच, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। और आपकी वॉइस में डेप्थ होना चाहिए, आपकी वॉइस में सॉफ्टनेस होना चाहिए, ये क्वालिटीज होना चाहिए। जब किसी सेल कॉल पर जाकर आप क्लाइंट से मिलते, आपको अगर कोई जुकाम है, सर्दी खांसी, उस टाइम पर आप जाना अवॉइड करिए। मैंने एक आजकल कोरोना में देखा है, आपको अपॉइंटमेंट देने के बाद आप उनके सामने थोड़ा खांसते हैं, कॉफ करते हैं, तो वो टाइम रहने के बावजूद मीटिंग को पोस्टपोन कर देते, वो मिलना नहीं चाहते। और याद रखिए आप फुल एनर्जी से भरे हुए रहना चाहिए जब भी किसी से वो कर रहे हैं, और आपके पास कोई लिमिटेड बिलीव्स नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड बिलीव्स एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत स्ट्रांग होती है, जब तक वो अपने नेगेटिव बिलीव्स को आप अपने दिमाग से नहीं निकालते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका नेगेटिव बिलीव ऐसा हो सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतना बेच नहीं सकता, मेरी उम्र हो गई है। आज उम्र हो गई है पे एक अच्छे बहुत बड़े ट्रेनर का एक सेंटेंस सुना, अगर आप 60 में भी शुरू करते हैं तो 80 आने तक आप इतिहास रचा दोगे, यानी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दोगे, हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। क्योंकि ऐसा हिस्ट्री बताती है, कई लोग जो 65-70 में शुरू करे वो 80 तक आते आते हिस्ट्री क्रिएट कर जाए, जैसे मैकडोनल्ड्स, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट, प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।